हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम कोई 2026 में पूछे गए 6 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एलसीएम ऑफ नंबर 6 एंड 15 इज़ ओके। और ऑप्शन भी दिए हैं हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, दैट इज़ 6 के क्या फैक्टर मिले हमें, 2 एंड 3। तो 6 के फैक्टर लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू 3 ओके। अब 15 के करेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, दैट इज़ 3 एंड 5 मिले हमें 15 के फैक्टर्स। यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू 5। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या है बेटा, एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एलसीएम में हम पहले लिख लेंगे मोस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 एक बार लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब बचे हुए हैं वो लिख लेंगे 2 एंड यहाँ से 5। तो ये हुआ हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वस टू c1 अपॉन c2, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इज इक्वस टू 0 एंड a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वस टू 0 हैज़, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमें, तो करते हैं कैसे करना है। जब हमें यहाँ पर अगर दिया होता a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू b1 अपॉन b2, तो क्या रहता है, मतलब जब दो समझो यहाँ से मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको कि ये a b और c क्या है, 3 भाई है ना। a b और c क्या है, 3 भाई है। अगर ये 2 भाई a एंड b इक्वल रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, c नहीं रहेगा। 2 भाई a एंड b इक्वल है तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे ओके। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे जब ये 2 टर्म सेम रहेगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू अगर b1 अपॉन b2 रहता है तो ये मिलता है हमें 2 सॉल्यूशंस, मतलब 2 भाई है साथ में ओके। अब अगर a1 b1 एंड c1 अगर तीनों भाई सेम है ना, a1 इज इक्वस टू b1 इज इक्वस टू c1, a2 b2 c2, अगर ये तीनों इक्वल है तो हमें यहाँ पे मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तीनों अगर साथ में होंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तीनों भाई अगर सेम रहते होंगे तो। अब थर्ड पे क्या है, अगर यहाँ पे ये 2 भाई है, तीसरा तो नहीं है, 2 भाई है और दोनों के बीच में कुछ जम नहीं रहा है, दैट इज़ a1 इक्वल नहीं है b1 के साथ में, तो हमें यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, a2 और यहाँ पे b2। अगर इन दोनों में नहीं जम रहा है तो यहाँ से हमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अब अगर ये 2 सेम है, दोनों भाई की जम रही है और तीसरे के साथ में नहीं जम रहा है तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। मतलब 2 है साथ में और एक डिफरेंट है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, मतलब ये दो भाई सेम है ना, उन दोनों का जम रहा है, लेकिन तीसरा है, लेकिन तीसरे के साथ में उनका नहीं जम रहा है, c1 के साथ में, c1 c2 के साथ में। तो ये इस टाइम में ये क्या हो जाएगा हमारा, नो सॉल्यूशन ओके, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हमारी ये टर्म यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी ओके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है बेटा, सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ये क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो होते हैं, तो हमें वो निकालने हैं।
अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा फिर इस इक्वेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c ये इक्वेशन है, इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ 0 हो जाएगा -b/a -b/a, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अब, द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विल बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से ये a हो गया, ये b हो गया एंड ये c हो गया। तो पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b² दैट इज़ -4 का स्क्वायर -4² माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पर 2 एंड c की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब 16 में से 24 गए, मतलब 24 में से 16 गए तो कितने बचेगा 8, और बड़े का साइन क्या है बेटा माइनस। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन बी -8। ओके, इज़ दैट क्लियर। अब देखो ये 5th नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। देखो, इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू, ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, तो देखते हैं निकाल के कि क्या आएगा। देखो, अगर ये क्या बोल रहा है, इफ़ टेंजेंट PA एक सर्कल है ना, सर्कल दिया है फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से इसने PA एंड PB क्या टेंजेंट निकाली है, तो ये P है। ओके, यहाँ से एक PA गई है ना, और एक गई टेंजेंट PB, ये PB है समझो। अब यहाँ पे क्या बताया है, सेंट्रल एंगल जो है वो 80 डिग्री का है, जो बीच का एंगल है ना वो 80 डिग्री का है, और सेंटर क्या है O है, सेंटर O है। तो यहाँ पर ए है, ए से इंक्लाइंड होके जा रही है, एंगल ए से इंक्लाइंड होके, और ये इधर से आएगी, तो ये हो जाएगा, ये है हमारा 80 डिग्री, ये यहाँ से टच है, ऐसा है, इधर गया मेरे हाथ से थोड़ा, तो ये है 80 डिग्री बेटा, है ना, ये 80 डिग्री है, ये एंगल ये O है, और ये हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ये निकालना इजी हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एंगल बिटवीन टेंजेंट प्लस सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना, ये है ना फॉर्मूला। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट हमें क्या दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल AOB, है ना, AA है, AOB ये सेंट्रल एंगल है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये डिग्री 80 जो है वो माइनस में आएगा इधर, 80 डिग्री दैट इज़ हमें एंगल AOB कितना मिला, AOB सेंट्रल एंगल हमें मिल रहा है यहाँ पे 100 डिग्री। अब देखो OP क्या कर रहा है, ये OP जो है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करके जा रहा है, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को, तो ये सेंट्रल एंगल को भी डिवाइड करके जाएगा, और सेंट्रल एंगल क्या है हमारा एंगल AOB, तो ये AOB को क्या करेगा, OP बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल को अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो दैट इज़ एंगल POA जो हमें निकालना है, एंगल POA क्या होगा फिर, एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है तो डिवाइडेड में 2 लिखेंगे, दैट इज़ 100
डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल POA आ रहा है हमारा 50 डिग्री। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस क्वेश्चन का थोड़ा आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है आपके लिए। ओके, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस क्या है? कैपिटल R दिया है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ये, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है P अपॉन 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे आर क्या है? कैपिटल है, तो हम कैपिटल लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर। ओके, ये एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है? फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिया है बेटा? एक दिया है P अपॉन 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 पाई आर है, तो ये फॉर्मूला किसका है? आर्क ऑफ लेंथ का है, आर्क ऑफ लेंथ का है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में देखो, यहाँ 180 डिग्री है नीचे और हमें क्या चाहिए? 360 डिग्री चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर, ये हो सकता है। देखो क्यों, यहाँ से अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और ये 0, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, है ना। चलो, तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि औरों की भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच।